नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के पोषण आहार मामले पर प्रदर्शन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर सरकार की ओर से वक्तव्य देना चाहते थे। कांग्रेस ने मीडिया अटेंशन के लिए हंगामा किया। पोषण आहार मामले में भाजपा सरकार ने कार्रवाई की। कांग्रेस को डर था कि मुख्यमंत्री के वक्तव्य से कांग्रेस का पाप सामने आ जाएगा। जो भी गड़बड़ी हुई है वो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश आगमन पर मंत्री सारंग ने कहा कि ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। उनका जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कूनो अभ्यारण्य में 70 साल के बाद चीते आ रही हैं, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात भी दे रही हैं। पीएम मोदी स्व सहायता समूह की महिलाओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। कांग्रेस के विधायक जो है आज धरने पर बैठने वाले हैं 2:30 बजे से गांधी प्रतिमा के नीचे। उनका कहना है कि पोषण आहार मामले को लेकर सदन में चर्चा नहीं हुई। देखिए, हम तो पूरी तरह से चर्चा कराना चाहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पारदर्शिता है कि कोई मुद्दा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर, विपक्ष के नेताओं ने तो इस विषय में बात ही नहीं की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यदि पोषण आहार वाले मामले में कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह की बातचीत है, तो मैं स्वयं सरकार की ओर से वक्तव्य देना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि आमतौर पर तो विपक्ष कहता है कि सरकार का पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी रखें। किसी विषय पर यदि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वक्तव्य दे रहे थे तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा था? आपको दिक्कत क्या थी? क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोल के और उस वक्तव्य से दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। पोषण आहार वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है और जो गड़बड़ थी उसके खिलाफ कार्रवाई की है। और जो गड़बड़ हुई है वो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार के समय हुई। उस समय का पेमेंट रुका, उस समय परिवहन में गड़बड़ हुई, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि जब मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आएगा तो कांग्रेस का पाप, कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर होगा, इसलिए उन्होंने बोलने नहीं दिया। वो चर्चा नहीं कराना चाहते थे कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के नेता तो केवल हंगामा करके मीडिया अपॉर्चुनिटी लेना चाहते थे। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी का सामने आया और मीडिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि पोषण आहार वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अनर्गल हो रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की है। जो भी गलतियां हुई है, जो भी गड़बड़ी हुई है, वो 15 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय हुई है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ग्वालियर भी जो है वो प्लान लैंड करेगा, खास उत्साह है। निश्चित रूप से ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जन्म दिवस पर ही मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का मान और सम्मान बढ़ाया है और इस देश के 130 करोड़ जनता के दिलों में वो राज करते हैं। उनका जन्मदिन हम सबके लिए सेवा दिवस है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में जनता की सेवा और विकास को आगे बढ़ाने का काम किया, हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। कल का दिन हम सब देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश में बड़ी सौगात वो दे रहे हैं। कूनो अभ्यारण्य में अब चीते भी रहेंगे और ये हमारे इकोसिस्टम को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे, पर उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में हमारे टूरिज्म के नए अवसर भी निश्चित रूप से आएंगे और इससे पर्यटन यदि बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन दिवस पर मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। उसके साथ ही महिलाओं के स्व सहायता समूह के सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगे, जिससे जो हमारी सरकार की कटिबद्धता है महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की, उस पूरी प्रक्रिया में जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा तो वो और मजबूत होगी। निश्चित रूप से कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अहम है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।